हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेके। कौन सी सीरीज? जीरो टू हीरो सीरीज। आपको मालूम है अब तक हमने जितना बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का वो सारा डील कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपका हर एक डाउट खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ताकि आप आगे और ज़्यादा क्वेश्चंस को बना पाओ, यानी कि सवालों को बना पाओ और अपने पेपर्स की सही तैयारी कर पाओ, यानी सरकारी नौकरी पाने की राह पर एक स्टेप आगे चल पाओ। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट ऑफ त्रिकोणमिति, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता भैया? ये कहता है कि साइन 660 यानी कि 660 कितना होगा। अब आप कहेंगे सर दिख नहीं रहा। मैंने कहा दिखेगा क्यों नहीं, हम दिखाएंगे तो जरूर दिखेगा। मैंने कहा ये रहा, अब तो दिख रहा है ना। तो भैया साइन 660 करना है। 660 की एक ही कहानी, 660 की क्या होती है? एक ही कहानी होती है, और वो क्या होती है कि भैया 660 दो हिस्सों में लिखा जा सकता है। क्या लिखो में? कितने हिस्सों में? तो दो हिस्सों में लिखने से पहले एक काम और कर सकते हैं कि 660 को आप अगर 360 से, किससे? 360 से अगर डिवाइड करें तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा? सीधा सीधा आ जाएगा। यहां पर एक बार डिवाइड करने पर ये आ गया 300। और आपको मालूम है 360 से जब आपने डिवाइड किया तो कितना बचा? ये बचा आपका 300। यानी कि अगर ऐसा हो गया है तो आप सीधा सीधा इस सवाल को लिख सकते हो साइन ऑफ 300 डिग्री। ये आपका बन गया सवाल। अब इस सवाल को आप क्या लिख सकते हो? जरा सिंपल सी बात समझिए। पहली बात तो ये लिख सकते हो कि आप 270 प्लस कितना? 30 है ये। और दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा लिख सकते हो कि भैया ये 360 माइनस 60 है। ये दो ही चीजें लिख सकते हो, इसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया पहले वाले को उठाते हैं, पहले वाले से देखते हैं। यानी कि अगर हम इसको लिख दें कितना? 270 प्लस 30। और आपने जैसे ही 270 देखा आपके दिमाग में चेंज स्टार्ट हो जाता है। क्या? कि भैया 270 जब जब होगा चेंज होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि 270 होता कहां पर है। सर 270 होता है यहां पर। कहां पर? यहां पर। और आपको एक बार फिर बताता हूं, यहां पर सबके सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहां पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। यहां पर कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो भैया ये 270 प्लस है। 270 प्लस का मतलब है यहां पर चले जाना। कहां पर चले जाना? फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाना, जहां पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है? कॉज और सेक। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेंज होगा, साइन चेंज होके क्या होगा भैया? साइन चेंज होके हो जाएगा कॉज, यानी कि अटैक कर जाएगा किस पर? इस पर, कॉज 30। चलो यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं। अब भैया साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? भैया साइन तो इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का होता है। तो माइनस साइन लगा दिया। भैया cos 30 की वैल्यू, साइन 30 की तो वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? बड़ा आसानी से आप लोग कहेंगे सर √3/2 लिख दीजिए। मैंने कहा लो, आपके कहने पर √3/2 लिख दिया। सर ये तो एक तरीका हुआ। अगर हम दूसरे तरीके से करते तो क्या होता? मैंने कहा देखो दूसरे तरीके से भी करके ट्राई करते हैं कि होता है हमसे या नहीं होता है। क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन? भैया इस बार ले लेते हैं साइन 360 माइनस 60, जो कि उतना ही है, आपको तो पता ही है, राइट। चलो कोई बात नहीं। 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बात आपको अच्छे से मालूम होगी। 360 होता कहां पर है भैया? ये आपका 0 डिग्री, ये आपका बताओ, ये होता है 360, यानी घूमने के बाद वापस जब यहां आते हैं तो 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो वापस कहां पर आ गए? यहीं पर आ गए। और यहां पर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा? माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये इस पे अटैक कर जाएगा। जब ये साइन 60 हो गया, यानी साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री आपको भली भांति बहुत अच्छे से
पता है सर वो तो होता है √3/2। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने मैच करो, क्या ये दोनों सेम है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सेम है। और अगर दोनों सेम है तो सीधी सी बात है, आपको इसको करना आ गया। चलो एक और सवाल ले लेते हैं और देखते हैं कि आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अगला सवाल हम करते हैं और देखते हैं क्या करना है। ये सवाल है भैया 840 दे रखा है, तो पहला काम क्या करो, पहला काम है 360 से डिवाइड करके यानी कि भाग देके छोटा कर दो। क्या कर दो? इसको भैया भाग कर दो। क्या कर दो? भाग कर दो। या फिर आप कह सकते हो इसको डिवाइड कर दो। किससे? 360 से। तो जब हम 360 से इसको भाग करेंगे यानी 840 को, तो आपको मालूम है कितना आ जाएगा। तो 360 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है। तो भैया कुछ ऐसा हो गया। 0 से तो 0 का कोई फर्क पड़ना नहीं है, यहाँ 2 हो जाना है, यहाँ 1 हो जाना है। कितना बचा? मात्र 120 बचा। अब एक बार मुझे बता दीजिए कि 360 होता कहाँ पर है। तो ये तो आपको मालूम है यहाँ पर होता है। तो 360 यहाँ हो गया, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। चलो कोई बात नहीं। तो 360 कितनी बार? 2 बार। एक बार लिख लेते हैं इसको, यानी कि 840 को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 360 गुणा 2 प्लस 120। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 360 गुणा 2 यानी कि 360 गुणा 2 मतलब 360 यहां पर होता है, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे 180 हो गया, फिर 360 हो गया, फिर यहाँ पर आपको मालूम है कितना होगा, यानी कि एक राउंड और हो जाएगा, यानी 720 वहीं पर होगा। यानी इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो जा रहा है। तो भैया ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कितना है भैया, ये हमारा है cos 840, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं cos 360 गुणा 2 प्लस कितना है 120, राइट। तो भैया यहां तक कहानी क्लियर है। तो भैया ये 360 पे पूरा चक्का घूम गया। पूरा चक्का अगर घूम गया इसका मतलब एक सर्कल पूरा हो गया। तो एक सर्कल हुआ है, साथ में 2 सर्कल पूरे हुए हैं। तो जब भी 2 सर्कल पूरे हो गए इसका मतलब वापस वहीं पर पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुए थे। तो इसमें बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं है, सीधा आप लिख सकते हो cos 120। अब बात शुरू होती है यहां से, ये क्या है सर? या तो ये 90 प्लस 30 है, या फिर और क्या है, और कुछ बोल सकते हो इसको? सर बोल तो बहुत कुछ सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस 60 भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या करें इसमें? मैंने बहुत सिंपल सी बात, छोटे छोटे काम करने हैं। पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका cos 90 प्लस 30। जैसे ही आपने 90 देखा आपके दिमाग में एक बात गूंजी, क्या? कि भैया 90 है तो चेंज होगा। इसका मतलब चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन। cos 90 प्लस 90 कहां पर होता है भैया? यहां पर होता है, यहां पर। तो प्लस हो रहा है कुछ, तो कहां आ गया? यहां पर। और यहां पर सिर्फ कौन पॉजिटिव होते हैं? यहां पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। जबकि ये तो क्या था? ये तो कॉज था। ये मत देखना जो आया है, जो पहले से होता है उसको देखना होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मामला हो गया नेगेटिव, यानी कि 30। और साइन 30 आपको मालूम है कितना होता है? 1/2। क्या करना आ गया? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो एक इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं, उसमें क्या होता है। तो भैया सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड मेथड के लिए उठाते हैं अलग कलर का पेन, ठीक है। चलो देखो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60। अब भैया 180 कहां पर होता है? 180 तो होता है यहां पर। अब माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? चेंज तो होगा नहीं 180 है तो। लेकिन चतुर्थांश कौन सा है? चतुर्थांश तो अभी भी सेकंड है, और सेकंड पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भैया ये क्या हो गया? ये सीधी सी बात है, माइनस का cos 60 हो गया। और cos 60 कितना होता है? माइनस का 1/2। मैच कीजिए क्या सेम है? तो अगर सेम है तो आपका जो उत्तर है वो एकदम सही है। समझ आया? चलो एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन आपको सही से तोड़ना आ जाए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2010 है भाई,
कितना है 2010। बहुत बड़ी समस्या है। कितनी? बहुत बड़ी समस्या। अब हमें देखना है 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो एक काम कर लीजिए, 2010 को भाग कीजिए किससे? 360 से। तो भैया जब 360 से भाग करेंगे तो आपको मालूम है 36 दूनी 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। एक काम और कर लीजिए, अगर मैं 36 × 3 करूं तो कितना आएगा? 18 का 8, 1, 9, 10, 1080 आता है। लेकिन ये तो कम है, ये तो कम है। चलो इसका मतलब 72 कर लेते हैं। तो भैया 720 हो गया। ठीक है भैया, 2 से करने पे अभी भी काम नहीं आएगा। ये तो 2010 है, जबकि हम 1080 की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको 4 से करते हैं। किससे करते हैं? 4 से। किससे? 4 से। तो भैया 360 गुणा 4, 4 से आएगा क्या? आएगा? मुझे लगता नहीं आएगा। 5 से कर लेते हैं। 5 0, 5 5 30, 3 5 3 15 और 3 18। ऐसा कुछ हो गया। अब यहां से तो कुछ उम्मीद है, यहां से कुछ उम्मीद है कि बन जाएगा। तो भैया ये क्या है कि आप 2010 अगर कहीं पर लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो 5 गुणा 360 प्लस भैया 18 यानी कि 210। ये आप लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत होगी। तो भैया इतना प्लस हो रहा है यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं होना, कुछ नहीं होना, एज इट इज पड़ा रहना है। तो भैया इस सवाल को हमने लिखा कि भैया कहीं अगर लिखा हो साइन 2010 तो आप इसको लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो साइन 5 गुणा 3060 प्लस 210। इतना ही ना? यस, 210। तो भैया ये वाली चीज तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ इतना बचेगा। तो अब हमने लिख लिया है इसको साइन 210। अब साइन 210 को आप क्या लिख सकते हो? तो जब आपके मन में ख्याल आया कि सर इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30। मैंने कहा गजब, एक ही बार में एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। देखिए 180 प्लस 30 लिखा तो ये हो गया साइन 180 प्लस 30। ठीक, 180 कहां पर होता है? अगर मैं इसमें देखूं तो सर 180 होता है यहां पर, और प्लस हो रहा है कुछ तो आ गया यहां पर, प्लस हो रहा है ना कुछ। तो 180 प्लस आ गया इस क्वाड्रेंट में, और इस चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और ये तो साइन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया साइन 30, बट किसके साथ? नेगेटिव के साथ। किसके साथ? नेगेटिव के साथ। तो भैया साइन 30 तो आपको मालूम है कितना होता है? 1/2। तो इस तरीके से ये सवाल करना था। सर एक काम करो, कुछ और सवाल कराओ, थोड़े और मजेदार सवाल कराओ ताकि और अच्छा लगे हमें। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ और सवाल कर लेते हैं। ये देखो अगला सवाल, tan 1305 कितना है? 1305 है। अब 1305 की वही कहानी, क्या देखना पड़ेगा भैया कितने पर है। तो सबसे पहला काम 36 को 3 से कर लो इस बार। 3 6 18 का 8, 1 9 और ये 10, यानी कि अगर 360 से करता तो 1080 आता। कितना आता? 1080। और ये कितना है? 1305। अगर मैं इसमें 360 और ऐड करूं, देखना जरा इस एक बार। 0 14 का 4, 1 ये आपका 4 और ये 1, ये 1305 है और ये 1440 है। कितने का अंतर है एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं अंतर चेक करूंगा तो 1440 यानी काफी बड़ा हो जाएगा। एनीवे चलो इसको देखो क्या लिख सकते हो। अगर ये 1080 अलग कर दिया जाए और बाकी का कितना देखेंगे, देखो 1305 माइनस 1080, 5 आ जाएगा भैया। 10 में से 8 यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 का 2, कितना आ गया? 225। तो यानी कि 1080 कितने सा है? 3 सा है। तो यानी कि इस सवाल को आप लिख दोगे कितना? tan कितना है भैया? 1305 है। कितना? 1305। अब अगर ये 1305 है तो आपने क्या किया? इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। ब्रेक किया तो यानी कि तोड़ लिया, तो ये हो गया आपका tan 3 गुणा 1360 प्लस कितना है भैया? 225।
ये हमने इस तरीके से लिख लिया। आपको मालूम है 3 गुणा यानी वापस वहीं पर पहुंच गए हो, वापस वहीं पर। प्लस हो रहा है तो पहले भैया 360 कितना कहां पर होता है, आप यहां पे देखिए 360 तो हमेशा यहां पर होता है, और इसमें कुछ प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है यानी यहां आ गया, और यहां पर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो भैया ये वाली पार्टी हो गई tan 225। सर tan 225 क्यों, मैंने कहा इस पर ये चला जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये इसके साथ चला जाएगा। हो गया सर। अब क्या करें, मैंने एक काम करो, इसको कुछ लिख सकते हो कि हाँ सर लिख तो सकते हैं इसको, सर 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर, इसको 270 प्लस 45 लिख सकते हैं, 270 माइनस 45 लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो भैया ठीक है, लिख दिया हमने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। चलो क्या करें, एक से कर लेते हैं पहले वाले से। तो भैया tan 180 प्लस 45, 180 कहाँ पर होता है भैया, 180 होता है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। 180 में कुछ प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगर 180 में कुछ प्लस हुआ तो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। यहाँ पर tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं सर, tan और cot धनात्मक होते हैं, क्या होता है, धनात्मक। तो इसका मतलब ये हो गया आपका tan 45, और tan 45 कितना होता है, 1। ये तो हुआ पहला मेथड। क्या दूसरे मेथड से भी सेम आंसर आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। यानी दूसरा मेथड, यानी दूसरा वाला जो दूसरा डिवीजन बन सकता है भैया क्या है, ये है tan 270 माइनस 45। भैया 270 होता कहाँ पर है सर, 270 होता है यहाँ पर। अब उसमें से कुछ हो रहा है माइनस, माइनस हो रहा है तो कहाँ आ गए, यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन 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 ये वाली पार्टी जैसे ही दिखी तो हमें क्या नजर आएगा, हमें आएगा चेंज नजर, क्या चेंज। और चेंज tan का किस में नजर आता है, चेंज tan का नजर आता है cot में। तो भैया ये हो गया cot, और इसके साथ ये अटैक कर गया 45, और cot 45 भी कितना होता है, 1। चेक करो क्या आंसर सेम है। तो भैया अगेन उत्तर तो सेम है, और अगर उत्तर सेम है तो बस आपका काम बन गया। आपको और क्या चाहिए, ऐसे ही तो सवाल बनाने हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इतने सवाल कराऊंगा कि आपको सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टाइप का कोई भी सवाल, मैक्सिमम सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। cos 135 बिल्कुल हल्का लल्लू राम सवाल है। लल्लू राम सवाल को आप क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 90 प्लस 45। दो तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। मैंने कहा पहले वाले से उठाओ, सबसे पहले कितना है भैया, cos 180 माइनस 45। क्या ये सही लिखा है मैंने, 45, 5 और 5 गया, बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, बिल्कुल सही लिखा है। तो भैया 180 कहां पर होता है, मैं फोटो बता देता हूं। 180 होता है यहां पर। अब 180 में से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, माइनस हो गया तो यहां आ गए। और यहां पर कॉज क्या होता है भैया, कॉज होता है यहां पर नेगेटिव। तो ओवरऑल ये कहानी आ गई माइनस कॉज 45 डिग्री पर। और कॉज 45 आपको पता है सर, कॉज 45 माइनस 1/√2 हो गया। तो क्या सर दूसरे वाले से जब हम करेंगे, यानी इस वाले से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैंने 100% आंसर सेम आना चाहिए। तो सर अगर आना चाहिए तो एक बार करके भी दिखा दो। मैंने कहा लो, आप लोगों के लिए तो सब कुछ हाजिर है, करके दिखा देते हैं। ये कितना है cos 135, जिसको क्या लिख लोगे आप, 90 प्लस 45। ये देखते ही मन में ख्याल आया किसका, चेंज का। और भैया कॉज किस में चेंज होता है सर, कॉज चेंज होता है साइन में। क्लियर है ये बात, कॉज चेंज हो गया साइन में। चलो सर ये भी बता दो लगे हाथों की 90 होता कहाँ है,
मैंने 90 होता है यहाँ पर, और 90 में हो रहा है कुछ प्लस, और प्लस होने पे आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कॉज क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। कॉज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब चेंज होने के बाद ये वाली पार्टी आ गई साइन 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू सर वो तो आप मत बताना, हमें पता है। मैच करो, क्या ये और क्या ये सेम है, तो यस ये सेम है, और अगर सेम है तो आपका काम हो गया। ध्यान रहे, एक गलती जो अक्सर सभी दोस्त लोग करते हैं, और वो गलती क्या होती है कि जब चेंज हो रहा होता है तो चेंज होके जो आता है उसको देख के साइन लगा देते हैं। बल्कि साइन किसको देख के लगाना होता है, साइन लगाना होता है जिसको चेंज कर रहे होते हो, जिसको चेंज कर रहे होते हो। जैसे कि कॉज था, कॉज को देख के लगाया कि भैया 90 प्लस होने पर यहां आता है, और यहां पर कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, मैंने ये देख के लगाया है, राइट। इस बात को कभी ना भूलें, ये सबसे कॉमन एक जरूरी गलती है जो हर बच्चा यानी हर दोस्त कर ही देगा। बस हमें क्या करना है, इसी बात का ध्यान रखना है कि भैया जो चेंज होके आया उसको नहीं देखना होता है, जिसे चेंज किया उसको देखना होता है कि वो उस चतुर्थांश में धनात्मक था या ऋणात्मक था। ठीक है, चलो ये सवाल आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस सवाल की पीडीएफ डाउनलोड करना, यानी कि इन सारे क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना, उसको करना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना और क्वेश्चन होगा। मेरी पहली क्लास से लेके हर क्लास कंटिन्यूटी में देखिएगा, एक एक सवाल आपको करना आ जाएगा। मैं जीरो से लेके प्लिंथ टू पैरामाउंट यानी कि बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक करा रहा हूं आपको, कहीं भी कुछ भी छूटने नहीं दूंगा मैं। चलो आगे चलते हैं। कॉसेक 150 डिग्री। अब कॉसेक 150 का क्या करें, मैंने कहा बहुत सिंपल बात, क्या करें सर, मैंने एक काम करो, क्या आप इसको 180 माइनस 30 लिख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। क्या आपको 90 प्लस 60 लिखने में कोई दिक्कत है, सर नहीं है, चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, दोनों की बात एक ही है। अगर दोनों की बात एक ही है तो सर पहले वाला बताओ क्या है, मैंने कहा वो है कॉसेक 180 माइनस 30। मैंने बहुत सही, मजा आ गया, बहुत सही, मजा आ गया। कॉसेक 180 माइनस 30। भैया 180 कहां पर होता है सर, 180 होता है यहां पर। क्लियर है ना आपको, मैं एक बार यहां पे बना के बता देता हूं। यहां 0 होता है, यहां 90 होता है, यहां पर 180 होता है, यहां पे 270 होता है, फिर यहां पे 360 होता है, यहां पर 360 में आप कितना ऐड करते जाइए, 360 प्लस 90, यहां पे कितना आ जाएगा 360 प्लस 90 और प्लस 90, क्योंकि 90 ये वाला 90 ये वाला, यहां पर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 360 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, कितना लिख सकते हैं, ये 180 है ना, कितना 180, तो भैया ये 360 प्लस 180 प्लस 90, यानी इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आपको सिर्फ कितना याद रखना होता है, 0 360 180, सिर्फ इतना याद रखना होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। चलता कैसे है, चलता तो ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी चतुर्थांश। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। चलो ये देख लेते हैं। तो 180 यहां पर होता है, लेकिन 180 में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 180 में से कुछ अगर माइनस हो रहा है तो जब हम ऐसे मूव करते हैं तो कहां रह गया, ये यहां पर रह गया, ये यहां पर होता है ना। तो यहां पर कॉसेक क्या होता है भैया, यहां पे तो कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। हमें मालूम है ना, साइन और कॉसेक पहले चतुर्थांश में और दूसरे में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होता है। तो भैया ये वाली पार्टी कितनी हो गई, ये हो गई कॉसेक 30। हमें कॉसेक की वैल्यू नहीं मालूम, क्या आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है, तो आप कहोगे हाँ सर 1/2 होती है, यानी कि 1/2 होती है। तो मैंने बस सिर्फ 2 लिख दो, सिर्फ कितना लिख दो, 2 लिख दो, आपका यही उत्तर होगा। तो सर क्या उत्तर सही है, मैंने कहा देखो, अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आपके डाउट को दूर कर देते हैं। दूर कैसे करोगे, मैंने कहा देखो ऐसे करेंगे दूर।
हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे और आपके डाउट को यानी कि शंका को दूर करेंगे। कैसे भैया? और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 प्लस कितना 60 लिख लिया। 90 देखते ही मन में क्या ख्याल आना चाहिए? 90 देखते ही मन में ख्याल आया चेंज का। और भैया कोसेक वाला पार्टी चेंज होता है तो क्या होता है? वो सेक होता है। तो ये आ गया आपका सेक 60 डिग्री। चलो भैया सेक 60 डिग्री आ गया, अच्छी बात है। चेंज हुआ, 90 था कहां पर? मैंने कहा 90 होता है यहां पर, और 90 में कुछ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो कहां जा रहा है? यहां पर। और यहां पर कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कोई शंका वाली बात नहीं। हम क्या देख रहे हैं? ये जो आया है वो नहीं देख रहे, जिसको हमने चेंज किया है वो देख रहे हैं। तो भैया ये वाली पार्टी हो गई सेक 60 डिग्री। अब आप कहोगे सर हमें सेक 60 डिग्री नहीं पता। मैंने कहा आपको साइन 30 डिग्री पता है, तो आप कहोगे हाँ 1/2 होता है। मैंने तो आपको कॉज 60 डिग्री पता होगा तो आप कहेंगे हाँ 1/2 होता है। और अगर कॉज 60 डिग्री अगर आपको पता है, यानी 60 डिग्री अगर आपको पता है, तो भैया वो 1/2 अगर होता है तो इसको क्या लिख देंगे? इसको 2 लिख देंगे। देखो मैच करो क्या सेम है या नहीं है। किसी को टेबल याद करनी है, पहली क्लास देखिए, वहां पर हमने टेबल कर रखी है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास पढ़ी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। राइट, बहुत आसान है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको वैल्यूज के लिए अलग से कुछ कटिंग चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं SIINGH 2005। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहां पर वो आपको फोटोज वगैरह मिल जाएंगे। यहां बीच में स्पेस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या? SIINGH 2005 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां आपको इस तरह की छोटी मोटी चीजों की फोटोज स्नैप्स आपको मिल जाएंगे। आप उनको सेव कर सकते हैं अपने फोन में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1215। 1215। अगर अगला सवाल 1215 है तो मुझे मालूम है जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 के समथिंग आता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो भैया जिस दिन 360 को पकड़ा और हमने कहा कि बेटा तुम 3 बार मल्टीप्लाई होके दिखाओ, तो क्या होगा? 3 0, 18 का 8, 1 9 और 1 10, इतना ही आया। ये बात सही है। और ये कितना है? 1215। अगर 1215 में से मैं माइनस कर दूं कितना? ये वाला 1080, कितना आ जाएगा? 5। यहां तक ठीक है। 11 में से 8 कितना? 3 1 135 आ गया। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूं कॉट कितना है भैया? 1215। अगर 1215 है तो अगले फॉर्म में इसको लिख सकता हूं मैं कॉट कितना भैया? 3 गुणा 1080। 1080 प्लस कितना है भैया? 135। 135 इतना लिख दिया। अब 1080, ये 1080 नहीं है एक्चुअली, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये आपका है 360। 360 इंटू 3 प्लस 1035। अब 360 इंटू 3 मतलब वो कहीं शुरुआत में पढ़े। 360 मतलब शुरुआत में कहां पर? यहां पर पढ़े हम, यहां पर इस जगह पर। ये 360 होता है। 360 चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 50 बार हो, हम यहीं पे पढ़े मिलते हैं। अब इसमें क्या हुआ? कुछ प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस। यानी कि हम कहां पे पढ़े हैं? हम पढ़े हैं यहां पर। अब इसमें हो गया कुछ प्लस हो गया तो हम पहुंच गए यहां पर। भैया यहां पर पहुंच गए तो ये क्या होता है? ये तो भैया फर्स्ट यानी कि पहला चतुर्थांश है। और यहां तो सबके सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉट का क्या है? तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 135। करेक्ट। यहां तक तो आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब यहां से आगे सुनिए, इसको क्या करें? मैंने इसके हुए 2 हिस्से। पहला क्या कर सकते हो? 180 माइनस 45। और क्या कर सकते हो सर? इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि आप इनको लिख सकते हैं।
दो दो तरीके से आप हर सवाल को कर रहे हैं तो एक ना एक तरीके से तो आपको हर हालत में आ जाना चाहिए, नहीं तो भैया प्रैक्टिस करो, सरकारी नौकरी के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। चलो देखो पहला वाला कराता हूं मैं आपको। क्या है भैया, ये है कॉट 180 माइनस 45। 180 कहां पर होता है सर, 180 होता है यहां पर ठीक है। 180 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो कहां आ गए, यहां पर आ गए। यहां पर कॉट क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये जो सवाल है ये इस पे अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 कितना होता है, 1, यानी उत्तर आ गया आपका माइनस का 1। देखते हैं क्या दूसरे से भी माइनस का 1 आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरे को उठाया तो भैया पूछा उससे क्या लिखा जाएगा, उसने कहा सर मुझे लिख दो 90 प्लस 45। मैंने कहा 90 होता कहां पर है, तो उसने कहा सर 90 यहां पर होता है। 90 में क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो कहां पहुंच गए, यहां पर। यहां पर पॉजिटिव कौन होते हैं, यानी कि प्लस कौन होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक। इसका मतलब ये क्या होंगे, ये होंगे नेगेटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा। लेकिन 90 दिख रहा है तो 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब चेंज होता है। तो भैया ये पार्टी क्या हो गई, ये पार्टी हो गई tan 90 45, tan 45। और tan 45 और 90 पे चेंज हुआ तो नेगेटिव आया, तो भैया कितना हो गया, माइनस का 1। देखो ये भी -1 है, ये भी -1 है, दोनों सेम सेम है, और अगर सेम सेम है तो उत्तर एकदम सही है। चलें आगे, चलो अगला सवाल लेते हैं। माइनस का 945। जिंदगी के मोड़ पर सबसे पहले इतना याद रख लो कि अगर कहीं लिखा हो tan माइनस थीटा तो आप उसको लिख सकते हो माइनस tan थीटा। इसका मतलब ये जो सवाल है ये ऐसे लिखा हुआ है tan 945, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, 945 लिखा हुआ है पहला टुकड़ा 720 होता है, यानी 360 गुणा 720। चेक कर लेते हैं, देखो 360 गुणा 2, ये हो गया 720, ये कितना है 945 माइनस 720 कर लो, चेक करोगे कितना आएगा 5, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, यानी प्लस का कितना आ गया 225। इसका मतलब इस पार्टी को हम लिख सकते हैं माइनस tan 360 है तो भैया 2 गुणा 360 और प्लस 225 इतना है। आपको मालूम है 360 कितनी भी बार हो हम वहीं पर खड़े, राइट। प्लस हो रहा है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वहीं पर खड़े। अगर माइनस होता है यहां पर तो दिक्कत होती, और माइनस में किसी सवाल में ले ही नहीं जा रहा हूं, मैं सब प्लस में ले जा रहा हूं। इसका मतलब आंख बंद करके आप सीधा ये लिख दीजिए, आंख बंद करके जब आपने ये लिखा तो ये हो गया tan 225। 225 का क्या कर सकते हो, पहली बात आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस 45। दूसरी बात आप इसको लिख सकते हो 270 माइनस 45। दो बातें यहां पर हो सकती हैं, माइनस तो साथ में चल ही रहा है, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिखा रहेगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। भैया पहला तरीका, तो पहला तरीका क्या, माइनस को तो हम ले ही लेंगे साथ में, तो ये हो गया tan 180 प्लस 45। अब 45 कहां पर दिखता है, यानी कि 180 कहां पर दिखता है सर, वो दिखता है यहां पर। उसमें क्या हो रहा है, कुछ प्लस, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब कहां आ गए, यहां पर। यहां पर tan क्या होता है सर, पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वापस नेगेटिव। तो भैया ये ऐसे है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया tan 45 डिग्री, और tan 45 क्या होता है, -1 हो गया। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई शंका, मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर कोई दिक्कत होगी। अगला, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। चलो सेकंड वाला हिस्सा देखिए इसका, यानी दूसरे तरीके से देखिए क्या है, माइनस को बाहर ले लीजिए, यह है आपका tan 270 माइनस 45। इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, चेंज। tan किस में चेंज होता है, tan होता है कॉट में। इसका मतलब ये जो सवाल है ये आपका क्या है, माइनस
कॉट 45, ये बात कंफर्म है, कॉट 45 ये बात कंफर्म है। अब 270 होता कहां पर ये भी बता दीजिए। तो सर 270 होता है यहां पर। इसमें से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब वापस चले गए। यहां पर tan cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब अंदर की पार्टी क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, और tan 45 कितना होता है 1, क्या आया -1। यानी कि दोनों ही तरीके से सेम उत्तर आप लोग ला रहे हो, मैं नहीं ला रहा हूं, आप लोग ही लाके दिखा रहे हो, और कितनी आसानी से आप बता पा रहे हो। चलें आगे, चलो अगला सवाल। मैं बहुत सारे सवाल करा रहा हूं ताकि आपको हर तरीके का सवाल करना आ जाए, हर तरीके की समस्या से जूझना आ जाए, क्योंकि जिंदगी का नाम है समस्या से जूझना। जो लोग समस्या से जूझ लेते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो समस्या को अपने सिर पर बिठा लेते हैं वो लोग बेचारे वहीं रह जाते हैं। तो सबकी कोशिश क्या होनी चाहिए, समस्या से जूझना और आगे बढ़ना। चलिए अगले सवाल की बात। अगला सवाल है हमारा साइन 930। भैया 930 की कहानी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या मेन चीज है कि भैया ये हो गया 930, जब आप 360 से इसकी लंका लगाओगे, किससे 360 से, तो 2 से यानी 720 हो जाएगा। कितना बचेगा 0 1, और यहाँ कितना बचेगा 210, इतना ही बचने वाला है, इसके अलावा तो कुछ बचेगा नहीं। तो आपको मालूम है प्लस करना है, यानी कि एक्स्ट्रा है, इतना प्लस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा क्या रहेगा, सिंपल सिंपल लिख दीजिए। तो भैया ये सवाल एक्चुअल में क्या है, ये सवाल है 2 गुणा 360 प्लस 210, ये है ये सवाल। तो ये सवाल क्या बन गया, ये सवाल बन गया 210। अब 210 की दो कहानी, एक इधर और एक इधर, क्या कहानी है, एक तो ये है कि आप इसको 180 प्लस 30 लिखो, और एक ये कहानी है आप इसको 270 माइनस 60 लिखो। मैंने कहा दोनों से करके दिखा देता हूं। पहला वाला भैया ये है साइन, कितना है साइन 180 प्लस 30, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, देखते हैं दिक्कत कहां पर होती है। तो 180 देखा तो हमें पता करना है 180 होता कहां पर, तो आपने कहा सर यहां पर होता है, मैंने कहा उसके बाद क्या है प्लस, तो यहां प्लस लगाया, और जैसे 180 है उसमें प्लस लगाया यानी धक्का दिया, ये ऐसे मूव कर रहा होता है। अभी कहां पे था, ये यहां पर था, 180 प्लस हुआ तो ये कहां आ गया, यहां आ गया। और यहां पर साइन क्या होता है सर, यहां पर साइन होता है नेगेटिव। साइन क्या होता है, साइन वाली पार्टी क्या होती है, नेगेटिव। तो भैया ये कितना हो गया साइन 30, और 30 कितना होता है सर 1/2। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका यानी कि ये वाला, वो भी बताइए सर। मैंने कहा रुको ठहरो, बताते हैं, बताने के लिए ही तो आए हैं हम यहाँ पर। कितना है भैया साइन 270 और कितना है माइनस का 60। जैसे ही आपने 270 देखा आपके मन में ख्याल आना चाहिए चेंज, और चेंज क्या, साइन किस में चेंज होता है, कॉज में। क्लियर है, तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये हो जाएगा कॉज 60। अब 270 होता कहां पर ये तो बता दीजिए पहले। तो ये होता है 270, उसमें से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि जो ये मूव कर रहा था ऐसे, ये जो मूव करके यहां पर आया था इस जगह पर, लेकिन क्या हुआ उसमें से कुछ माइनस हो गया तो ये मूव करके सिर्फ इतना रह गया, कितना रह गया, यहां रह गया, पूरा कवर नहीं किया इसने, पूरा कवर नहीं किया, यानी यहां रह गया, यानी यहां पर रह गया। और यहां पर क्या होता है कॉज, यानी कि साइन, साइन तो सर यहां पे नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया माइनस। साइन किसका देखना होता है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक होगा या ऋणात्मक, क्या किसका देखना होता है, इसका, ना कि इसका। ये वाला देख के आप बार बार गलती कर देते हो। आप देखना अपनी कॉपी पे उठा के देखिए, यही गलती आप बार बार कर रहे हो और आपका आंसर गलत आ रहा है। तो भैया ऐसा कुछ हो गया, तो ये माइनस तो ऐसे ही बना रहेगा। साइन 60 कितना होता है कि सर साइन 60 जो 1/2 होता है। तो भैया चेक कर लीजिए सेम है, हाँ सर सेम है। तो इसका मतलब अब आपको ऐसे सवाल करने आ गए हैं। चलो मैं अभी भी शांति नहीं लेने वाला, मैं आपको ऐसे सवाल और कराता हूं। चलिए देखिए एक और सवाल। जिंदगी के मोड़ पर कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, यानी कॉज के अंदर, किसके अंदर, कॉज के अंदर माइनस दिखाई दे जाए,
तो कॉज बड़ा भयंकर व्यक्ति होता है। क्या होता है? भयंकर व्यक्ति होता है। ये क्या करता है? खा जाता है उसको। क्या कर जाता है? खा जाता है। किसको? नेगेटिव को। तो भैया ये सवाल एक्चुअल में क्या है? ये सवाल है सिर्फ इतना सा, ये माइनस को क्या गया? खा गया, निकल गया भैया, डकार भी नहीं लेता, खा गया। चलो इतना है। अब इसका क्या करें? मैंने कहा रुको, 360 से मल्टीप्लाई करके देखो। भैया 3 से करते हैं तो 1080 आता है, ये तो 1700 कुछ है, तो 4 से करके देख लीजिए या 5 से करके देख लीजिए। तो जिस दिन मैंने 4 से किया, ये 4 0 हो जाएगा ये 24 होगा तो 2 होगा, 4 तिया 12 होते हैं और 2 14 होते हैं। तो अभी भी मैं देख रहा हूं ये 1440 और ये 1710 है, काफी अंतर है। एक बार माइनस करके देख लीजिए, 1710 माइनस 1440। भैया आपको मालूम है ये 0 ही रहेगा, ये 11 होगा, 11 में से 4 जाते हैं, 7 बच जाते हैं, ये बच जाएगा आपका 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, 1 में से 1 गया तो 0, यानी सब मिला के 270 बचा। अब सब मिला के 270 बचा तो आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया जिस दिन आप 4 से 360 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 270 कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भैया क्या बचा इसका मतलब? ये इस पे अटैक कर जाएगा, ये हो गया cos 270। ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। सर इसका क्या करें? क्या हमें 270 पता होता है? क्या हमें 270 पता होता है? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 270 प्लस पता होता है या नहीं पता होता? मैंने कहा देखो, आप इसको लिख क्या सकते हो? इसको क्या कुछ लिख सकते हो? आप कहोगे 360 पर जाओगे तो भी बहुत बड़ा अंतर है, आप 180 प्लस पर जाओगे तो भी बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 180 प्लस पे जाओगे तो 90, कितना? 90। तो मैं आपको सीधा बताता हूं कि ये जो 270 होता है ना, ये यहां पर होता है, इनकी सीधी सीधी वैल्यूज होती हैं, सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी, इनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। आपने क्या किया, इस 270 को क्या लिख लिया? इसको लिख लिया 180 प्लस 90, मालूम इतना ही आएगा। यानी कि ये सवाल हो गया cos 180 प्लस 90, राइट। 180 कहां पर होता है कि सर वो तो होता है यहां पर, उसमें कुछ क्या हो रहा है? प्लस, यानी कहां आ गए? यहां पर, राइट। यहां पर सिर्फ कौन पॉजिटिव होते हैं? tan और cot। इसका मतलब cos क्या होगा? नेगेटिव। चलो नेगेटिव होगा कोई बात नहीं, तो भैया ये हो गया cos का 90। और आपको मालूम है cos 90 डिग्री 0 होता है, और अगर 0 होता है तो क्या होगा? वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इसमें कोई भी चीज सोचने समझने की नहीं। एक और बात बताता हूं आपको, याद रखने के लिए बताता हूं। cos की जो फोटो होती है ना, क्या फोटो किसकी? cos की, वो यहां से स्टार्ट होती है ऐसे। ये ऊपर की पार्टी +1 होती है, नीचे की पार्टी -1 होती है, ठीक। ये वाला आपका 90 होता है, ये वाला इतना, ये वाला आपका यहां जाके 180 हो जाता है। कितना हो जाता है? 180। तो 180 पे क्या हो गया? +1। फिर ये जाके 180 में +1 क्या ऐड करते हैं तो यहां हो जाता है। ये 90 ऐड किया हमने 180 में, ये 180 था, ये आपका 270 होता है, और 270 किसके सामने आ रहा है? 0 के सामने, तो क्या होता है? 0। एनीवे, आप इस पर फोकस मत करो, आप इस पर फोकस मत करो, आप सिर्फ इसको समझो जो मैंने आपको तरीका बताया है। इस तरीके से कर लीजिए, सबसे आसान सरल उपाय होता है। इससे आसान कोई काम जिंदगी में है ही नहीं। सर क्या इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते थे? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते थे। आप 360 में से माइनस करके देख लीजिए 90, ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, ठीक। 360 माइनस 90 भी 270 होता है। 360 पे वापस क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा, और 90 पे फिर क्या हो जाएगा? 0। चलो करके दिखा देते हैं। इसको और क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे cos 360 माइनस 90। 360 कहां पर होता है? यहां पर।
360 में से कुछ माइनस हो रहा है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो भैया, तो ये हो गया कॉज 90, ये तो इसके साथ चला जाएगा। कॉज 90 कितना होता है, 0। तो देखो मैच करो, अभी भी कितना है, 0 ही है, यानी कोई फर्क इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। चलो और देखते हैं, -2025, -2025। पहली बात तो माइनस लिखा हुआ और 10 में लिखा हुआ है। मैंने कहीं बताया था कि अगर 10 के अंदर माइनस हो तो ये क्या करता है, बाहर फेंक देता है। क्या कर देता है, बाहर। तो ये आ गया बाहर, ऐसा कुछ। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है -10 2025, इतना सा सवाल है। कितने से मल्टीप्लाई करें इतना आ जाए। मैंने कहा रुको, 360 लिखो, 5 से करके देखो, 5 × 30 का 0, 3, 5 दिया 15 और 3 18, ये हो गया 1800। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर सा होगा। अब देखिए 2025 में से अगर मैं 1800 माइनस करूं, कितना आएगा, 5, 2, यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, इतना आएगा। इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहां देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये लिखा हुआ है, माइनस तो बाहर है ही, ये लिखा हुआ है 5 × 360 + 225, ये लिखा हुआ है, बहुत आसानी से। अब इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको तो क्या करना होता है, इसको तो हम इतनी देर से क्या करते आ रहे हैं, नेगलेक्ट। क्या करते आ रहे हैं, नेगलेक्ट। अब आप पूछोगे सर नेगलेक्ट क्या होता है, मैंने कहा हम इसको भूलते आए हैं, या कह सकते हो छोड़ते आए हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। तो भैया ये क्या हो गया, तो सवाल हो गया -10 225। अब 225 से दो बातें होती हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर सवाल में एक काम कर रहे हैं, बड़ी सी संख्या को डिवाइड करके छोटा बना रहे हैं, और छोटे संख्या से दो बातें बना रहे हैं। दो बातें क्या होती हैं कि भैया पहली बात होती है 180 + 45, और दूसरी बात होती है 270 - 45। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। यही दो बातें होती हैं बस, अगर ये दो बातें करनी आ गई तो मजा आ गया जिंदगी में। चलो पहला, सर आपकी बात मानते हैं और पहले वाले को ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सही, मेरी बात मानोगे तो सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। तो ये हो गया 10 180 + 45, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये ब्रैकेट क्यों लगाया, इस माइनस को बाहर रखने के लिए, इसके अलावा कोई और पर्पज नहीं। ये माइनस साथ में चल रहा है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि माइनस यहां से आया था, बाहर फेंक दिया था ना उसने, बाहर। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, गंगा, नदी, ये सब क्या करते हैं, हम जैसे लोग बहुत सारे उसमें कूड़ा डालते रहते हैं, कूड़ा डालते हैं। लेकिन जब गंगा उफान पर आती है, समुद्र उफान पर आता है, उस सारे कूड़े को निकाल के क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ये 10 जो होता है ना, गंगा की तरह होता है, गंगा की तरह पवित्र होता है। ये क्या करता है, सारे कूड़े को बाहर फेंक देता है। तो माइनस इसके लिए कूड़ा है, बाहर फेंक दिया, ये रहा बाहर। 180 दिखता कहां पर है, सर 180 हमें यहां पर दिखता है। मैं सेम चीज बार बार बता रहा हूं आपको, अब ये टिप पर हो जानी चाहिए, माइंड में हो जानी चाहिए। 180 यहां पर दिखता है, और उसमें कुछ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है तो कहां आ गया, यहां आ गया। और अगर यहां आ गया 10, यहां पर क्या होता है, सर यहां पे पॉजिटिव होता है। मैंने कहा बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। तो भैया ये माइनस बाहर है ही, ये हो गया आपका 10 45, और 10 45 आप बचपन से लगाते आए हो 1। माइनस बाहर बैठा हुआ था तो -1, यानी कूड़ा बाहर बैठा हुआ था, कूड़ा भिड़ गया जाके उससे। सर दूजे वाले से भी बता दो। मैंने कर लो दूजे से भी देखो, दूजे में क्या दिक्कत है, दूजा भी देखते हैं। अब हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं और आपको बताते हैं दूजे वाला। दूजा देखो, दूजा क्या कहता है, बड़ा सिंपल मजेदार बात। ये कहता है कि सर यहाँ पे माइनस है, लिख लीजिए माइनस, और इसको लिख लीजिए 270 - 45। मैंने कहा ठीक है, लिख लिया। ये माइनस जो है इस वाले के हैं, इनको इसमें मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। चलो अलग कलर से आप अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे इतनी। 270 देखते ही मन में ख्याल क्या आया, चेंज। और चेंज किस में, कॉट में। 10 का तो चेंज कॉट में होता है। ये माइनस अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, ये हो गया कॉट 45 डिग्री, ठीक है। 270 होता कहां पर है, सर 270 जो है ना यहां पर होता है। उसमें से कुछ क्या हो रहा है, माइनस। माइनस हो रहा है तो कहां रह गया, यहां पर। यहां पर 10 कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो भैया अंदर की पार्टी पॉजिटिव है,
पॉजिटिव 45 डिग्री, और tan 45 आप बचपन से करते हो 1 और बाहर बैठा है कूड़ा तो क्या हो गया -1। चेक करो क्या दोनों सेम है, तो सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई झिझकने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सेम, झकास एकदम खलास। चलो अगला देखो, इतने सवाल करवाऊंगा एक ही टॉपिक पर कि आपको हर क्वेश्चन बनना आ जाएगा। किताब उठाओगे आप देखोगे अरे सर ये तो करा दिया सर ने, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, सारे करा दिए सर ने, आप ये कहने वाले हो। चलो ये वाला देखो, tan 330 क्या करें, दो बातें, मोटे मोटे तौर पर दो बातें। पहली बात ये हो सकती है कि मैं इसको लिख सकता हूं 270 + 60, करेक्ट। दूसरी बात ये हो सकती है मैं इसको लिख सकता हूं 360 - 60, ये दो ही बातें हो सकती है। 360 - 30, ये 30 होगा, इसके अलावा कोई और दो बातें नहीं हो सकती। पहली बात ये कहती है कि सर इसको लिख लो, कितना है, tan 270 + 60, लिख लिया। 270 देखते ही मन में क्या आता है, लड्डू फूटा। 270 देखते ही मन में लड्डू फूटा, यानी चेंज। लड्डू कैसे फूटता है, tan का कॉट में फूटता है, तो ये वाली पार्टी इसके साथ भिड़ जाती है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है cot 60 डिग्री। लेकिन एक चीज और देखनी होती है कि 270 होता कहां पर है। 270 ढूंढा हमने, वो तो यहां पर होता है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, तो कहां पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और यहां पर सिर्फ cos, tan और cot यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां पर तो नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या हो गए, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -60। अब सर cos 60 मुझे याद नहीं है, cos 60 मुझे याद नहीं है, मैंने cos 60 याद नहीं, तुझे कोई बात नहीं, क्या बेटा तो इसको ये लिख सकता है cos 60 / sin 60, तो कहेगा हाँ। मैंने cos 60 की वैल्यू बता, आप कहोगे 1/2, मैंने कहा इसकी बता कि सर √3/2, मैंने इससे इसकी लंका लगा, क्या हो गया, -1/√3, ये आ गया। बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सब गजब है, ऑसम है। चलो अगला देखो, इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से पकड़ूं, आपको तो हर चीज़ दो तरीके से चाहिए ना, चलो दूसरे तरीके से पकड़ लेते हैं। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, फाइनली तो आपको पकड़ना है। चलो पकड़ लेते हैं, क्या दिया जनाब ने, जनाब दे रहे हैं कि 360 - 30 लिख लो, मैंने कहा लिख लिया, मजा आ गया। 360 देखते ही आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए, और लड्डू क्या कहता है, लड्डू तो कहता है कि भैया कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, आसानी से सीधा सीधा लिख दो। कितना बचेगा, tan 30, कितना, tan 30, तो ये हो गया tan 30। लेकिन एक बार इसको देख लीजिए गौर से, ये ऐसे 360 होता कहां पर, सर यहां पर होता है, उसमें कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस। अगर उसमें कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहां तक पहुंचे ही नहीं, आप यहां तक पहुंचे ही नहीं, आपकी लंका पहले ही लग गई है, इसका मतलब लंका कहां लग गई, यहां कहीं लग गई, ठीक है। यहां पर tan क्या होता है, सर यहां पर तो tan नेगेटिव होता है, तो मैंने बस यहां पे भी tan माइनस लगा दो। tan 30 कितना होता है, वही जो आप समझदार हो। अगर नहीं आता, अगर ये भी नहीं आता, तो आप क्या लीजिए, इसको sin 30 लिखिए, इसको cos 30 लिखिए। sin 30 आपको मालूम है 1/2 होता है, cos 30 आपको मालूम है कितना, वही √3/2, 2 से 2 का अंतिम संस्कार कीजिए, इतना ही आ जाएगा। माइनस को भूलिएगा मत, वो तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा ना, है ना, वो थोड़ी आएंगी लगाने, आपको खुद ही लगाना है। चलो अगला देखो, एक और सवाल, sin 225 क्या करें, मैंने कहा दो सरल और आसान भाषाओं में इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसको हम लिख सकते हैं, ये सिर्फ ये लिख सकते हैं, इसके अलावा जिंदगी में आप कुछ नहीं लिख सकते। क्या, इसको लिख सकते हैं 180 + 45, और लिख सकते हैं 270 - 45, और क्या लिखना चाहोगे। तो सर पहले वाले से बताइए, मैंने कहा ये लो, कितना लिखा हुआ है, sin 180 + 45, इतना ही है ना, ठीक है, मजा आ रहा है। 180 देखते ही मन में लड्डू फूटना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि भैया चेंज होता नहीं है, तो क्या है, 45 है। लेकिन आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि 180 होता कहां पर है, तो वो तो यहां पर होता है, उसमें कुछ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो भैया वो ऐसे है, तो 180 की पार्टी यहां पर होती है, उसमें कुछ प्लस हो गया तो पार्टी यहां आ गई। साइन वाली पार्टी से पूछो बेटा तुम क्या होता हो, ये चीख चीख के बोलेगी कि भैया हम तो नेगेटिव होते हैं, ये चीख चीख के बोली हम तो नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा फिर क्या दे रहा है, साइन के साथ 45 लिख दीजिए, वो भी माइनस ले लीजिए, यानी नेगेटिव बोल रही है वो।
है ना। और ये तो आपको बचपन से याद है कि ये 1/√2 होता है। मैच कर लेते हैं दूसरे वाले मेथड से भी, यानी दूसरे वाले तरीके से भी। उठाइए भैया, कितना है 270 माइनस 45 है, उठा लेते हैं। तो ये साइन 270 माइनस 45, गजब, ऑसम। इसको देखते ही मन में ख्याल आया किसका, चेंज का। 270 देखते ही मन में ख्याल आता है चेंज किस में होगा भैया, साइन है तो ये कॉज में होगा। चलो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉज 45। ये किससे टकराएगा, इससे। चेक कर लीजिए कि कॉज यानी 270 होता कहां पर है, तो 270 होता है यहां पर, इस जगह पर। उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, माइनस, यानी कि यहां तक आया ही नहीं, यहीं पे खत्म हो गया। यहां पर सिर्फ tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या होता है, सब नेगेटिव होता है। मैंने कहा तो नेगेटिव लगा दो। ये कितना हो गया, ये भी इतना ही होता है। मैच करो, ये पार्टी और ये पार्टी तो मैच हो गई, तो मजा आ गया। और क्या चाहिए जिंदगी में, इतने आसान आसान सवाल हैं, और क्या, यही तो पेपर में आने हैं, यही आपको करने हैं, इन्हीं से होना है आपका भला। चलो एक और भयंकर क्वेश्चन, सर ये पाई क्या होता है। मैंने कहा देखो पाई जो होता है ना, गजब की चीज होती है आपके लिए ना, 180 डिग्री होता है। तो क्या करें, 180 लिख लें इसको। मैंने कहा आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इतनी बड़ी, तो फिर क्या लिखें। मैंने एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति है, तो आप कहोगे नहीं। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति है आपको, इस पार्टी को। सर वही तो लिखा है। मैंने कहा बस इतना अगर आपको आ गया। मैंने कहा ये क्या है, पाई तो 180 होता है, यानी ये 360 है। ये π/3 180 होता, 3 से डिवाइड किया तो भैया 3 6 18। तो ऐसे है ये सवाल। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भैया। सवाल क्या है, ये लिखा हुआ है 5 × 360 + 60 डिग्री, ये है ये। तो इसको तो हम क्या करते हैं, इतनी देर से भूल जा रहे हैं, भूल जाते हैं अभी भी, यानी कि क्या कर जा रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब जब यहां पे प्लस होगा तब तब नेग्लेक्ट करना है, कर दिया हमने नेग्लेक्ट। तो क्या हो गया, सवाल हो गया हमारा साइन 60, कुछ नहीं, खत्म, खल्लास, झकास, खत्म, बिल्कुल उड़ा दिया आपने। और ये तो आपको मालूम ही है कितना होता है, √3/2, हो गया खत्म। यूं था, टुच्चा सा सवाल था, इससे ज्यादा आसान जिंदगी में क्या चाहिए। यूं देखने के लिए डरावना था, देखने के लिए डरावना था, बट अच्छा था। समझ रहे, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसी कुछ कहानी थी इसकी। टेढ़ा है पर मेरा है, बहुत आसान था, यूं आपने हिला दिया। चले अगले। अब भैया अगली टाइप। इतने सारे सवाल करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, अपने आप पर विश्वास आया होगा कि आप भी सवाल कर सकते हो। अगर आपको भरोसा आ गया है तो मैं इस भरोसे को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और अलग टाइप के सवाल, बिल्कुल अलग टाइप के सवाल उठाता हूं और आपको एक एक सवाल सॉल्व कराता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ एक बातें फिर बता देता हूं। उससे पहले क्या बातें बतानी है मुझे, उससे पहले मुझे कुछ बातें बतानी है, और वो बातें ये हैं कि अभी अभी हमने सीखा है कि जिंदगी के मोड़ पर कहीं आपको 270 दिखाई दे जाए, कितना दे जाए, 270, क्लियर है, या 90 दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ भी आपको दिखेगा, आपके मन में ख्याल आएगा चेंज का। क्या आएगा, चेंज का। और अगर आपको 180, 360 ऐसा कुछ दिखाई देगा तो आपके मन में ख्याल आएगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली बात, चेंज का ख्याल आता है तो क्या होता है भैया, मैं पहले भी बता चुका हूं पहली क्लास में, साइन वाली पार्टी कॉज या कॉज वाली पार्टी साइन, टेन वाली पार्टी कॉट और कॉट वाली पार्टी टेन, सेक वाली पार्टी कॉज और कॉज वाली पार्टी कॉसेक। यही बातें होती हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, क्लियर है। छोटी बातें और बता देता हूं,
ये गाड़ी इस तरीके से मूव करती है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखा है ना आपने घड़ी का ऐड, वॉशिंग पाउडर निरमा भी देखा होगा आपने। ये वाली पार्टी पहली होती है, इसको दूसरी बोलते हैं, इसको तीसरी बोलते हैं और इसको चौथी बोलते हैं। ठीक है, और क्या याद होगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ पर 90 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, ये 360 होता है। 90 90 प्लस करते जाइए, अगला आप लिखते जाइए। 360 में प्लस 90 कीजिए, नया आ जाएगा, फिर जो आएगा उसमें 90 कीजिए, एक और आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर बताता हूँ, यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये सारी बातें मैंने दोबारा बता दी। क्या था, ऐड शुगर टू कॉफी। ये इसको याद करने का तरीका था। इतनी बार कर चुके हैं, याद तो हो ही गया होगा। अब क्या करना, चलो अब हम सवाल कर लेते हैं और बहुत आसान आसान सवाल आएंगे सामने। पहला सवाल अच्छा सवाल है। साइन 270 प्लस थीटा, कॉज 360 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कॉज 180, ये जो आपको यहां पे जनाब ने दिया है लिख के, ये जो यहां पर है ना, ये ऐसे है, ये जो लिखा हुआ है कॉज 180 प्लस थीटा है, ये बीच में ब्रैकेट नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाएंगे। साइन यहां पर भी इन्होंने सेम गलती की है, ये 270 होगा, क्या होगा 270 प्लस थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इन्होंने गलती क्या की है इस सवाल में, गलती 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 गलतियां तो इसमें कई सारी दिख रही हैं मुझे, गलतियां तो मुझे इसमें सारी दिख रही है। ये सवाल एक्चुअल में क्या रहा होगा, ये सवाल रहा होगा साइन 270 प्लस थीटा प्लस कॉज 360 प्लस थीटा प्लस टैन 270 प्लस थीटा। ऊपर रहा होगा ये, नीचे क्या रहा होगा, कॉज 180 प्लस थीटा साइन 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा। यहां पे भी हो सकता है प्लस रहा हो, कोई बात नहीं। अगर ये सवाल ओरिजिनल नहीं है तो भी मैंने एक सवाल बना दिया है और ये सवाल भी करना है। कैसे, 270 देखते ही मन में क्या ख्याल आता है, चेंज। 180 या 360 देखते ही मन में क्या ख्याल आता है, नो चेंज। बस सवाल यहीं पे झूम गया, यहीं पे हो गया खत्म। एक चीज और बता दूं दोबारा से, 0 ये 90, ये आपका 180, ये आपका 270 और ये आपका 360। ठीक है, पहली पार्टी पकड़िए, साइन है और क्या है, चेंज दिख रहा है 270 है। क्या हो जाएगा, ये पार्टी हो जाएगी आपकी कॉज थीटा। कितनी हो जाएगी, कॉज थीटा। ठीक है, एक बात देख के चलते हैं इसको क्या हो जाएगा, हम सिंपल कुछ टर्म्स हमें आ जाएंगी। तो ये हो गया कॉज थीटा। अब 270 कहां पर होता है, यहां पर, प्लस हो रहा है कुछ, कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। ठीक, यहां पर साइन क्या होता है, यहां तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहां आ गया माइनस। अब इसकी बात करो, 360 मतलब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा क्या लिख दो, कॉज थीटा। ये सीधा इसके साथ, क्योंकि 360 देखते ही नो चेंज होता है, प्लस है तो 360 के साथ तो 2 इंटू 360 हो, 3 इंटू 360 हो, 5 इंटू हो, कुछ भी इंटू 360 हो,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के नंबर्स इनटू में 360 और प्लस में थीटा लिखा हो तो यानी जो पीछे लिखा हो वो लिख दिया जाता है, मैंने लिख दिया। लास्ट में 10, भैया फिर 270 दिख रहा है, चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा। 270 यहां पर होता है, कुछ प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो यहां आ रहे हैं, और यहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अपॉन में नीचे की पार्टी पकड़िए, 180 मतलब नो चेंज, होता कहाँ है 180? ये रहा, उसमें कुछ प्लस हो रहा है यानी यहां आ जा रहे हैं। कहां पर आ जा रहा है? यहां पर। यहां पर कॉज क्या होता है? ये कॉज है, यहां पर तो कॉज पॉजिटिव होता है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिख दिया? कॉज थीटा इनटू, या ये भी प्लस रहा होगा, ये भी क्या रहा होगा? प्लस। साइन है, 270 देखा, मन में चेंज आया, चेंज किस में आएगा? कॉज में आएगा। 270 कहां पर होता है? यहां पर। माइनस हो रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव। लास्ट वाला कॉट 270 चेंज होगा, tan आएगा, ये बात कंफर्म है थीटा के साथ। 270 यहां पर होता है, कुछ माइनस हो रहा है, नहीं यहां पर आ रहा है, और यहां पर पॉजिटिव भी होता है। अब देखिए, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। क्या बचा? ऊपर बचा माइनस का कॉट थीटा, नीचे बचा प्लस का tan थीटा, इतना ही बचा। और गौर से देखिएगा इसको, तो ये लिखा हुआ है कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाली पार्टी लिखी हुई है नीचे साइन थीटा अपॉन में कॉज थीटा। क्लियर है? ऊपर हो गया आपका माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इस सवाल में मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं, उसमें और ज्यादा अच्छा होगा। होपफुली यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल सही है। चलो एक एक टर्म करके बात करते हैं। सबसे पहले देखो कॉज 180 को, कॉज 180 में हमने देखा कि कहां पर होता है? यहां पर होता है। उसमें से कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, यानी कि यहां तक आ ही नहीं पाया, वापस चला गया यहां पर। और यहां पर कॉज क्या होता है? ये क्या होता है यहां पे? नेगेटिव। तो ओवरऑल ये हो गया आपका माइनस का कॉज एक्स। क्या है ये? माइनस का कॉज एक्स। पहला हो गया। दूसरे को उठाइए, कॉज के अंदर माइनस, कॉज जो होता है गंगा की तरह होता है, गंगा, याद है? कॉज के अंदर कुछ भी होगा वो क्या करता है? नहीं, हम भूल गए। कॉज जो होता है उस राक्षस की तरह होता है जो सब कुछ खा जाता है, और साइन और टैन क्या होता है? गंगा की तरह होता है जो सब कुछ बाहर फेंक देते हैं। तो यहां क्या हो गया? ये हो गया कॉज एक्स। तीसरी टर्म पकड़िए, कितना है? साइन 180 माइनस एक्स। 180 कहां पर होता है? यहां पर, बार बार बता रहे हैं हम इसे। उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो कहां आ गए? यहां पर। यहां पर क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो भैया ये वाली पार्टी आ गई आपकी साइन एक्स। आखिरी पार्टी बचती है चौथी पार्टी लिख लेते हैं यहां पर, कितना है? कॉज 90 प्लस एक्स। 90 देखते ही मन में ख्याल आया किसका? चेंज का। 90 होता कहां है? यहां पर। चेंज होगा तो किस में होगा? साइन में होगा, ये बात तो कंफर्म है। 90 प्लस यहां पर आ गए, यहां पर साइन, कॉज क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉज क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये वाली पार्टी हो गई माइनस साइन एक्स। अब इन सबको लिख देते हैं, इन सबको लिख देते हैं इनकी जगह पर। कॉज 180 माइनस एक्स की जगह पर कौन आया है? कॉज एक्स। क्या आया है? माइनस कॉज एक्स। तो यहां लिख दिया मैंने माइनस कॉज एक्स इंटू, इसकी जगह पर प्लस का कॉज एक्स, अपॉन में इसकी जगह पर यहां से देखिए साइन एक्स, इनकी जगह पर यानी कि इसकी जगह पर कौन है? ये कितना है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस आर लगा दिया। माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार हो गया, माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार। क्या हो गया भैया? ऊपर हो गया कॉज स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स, सब मिला के क्या हो गया? कॉट स्क्वायर एक्स। इतना सिंपली इस सवाल को तोड़ना था, हम तोड़ गए, ये आंसर आना था। अगला सवाल देख लेते हैं।
एक एक करके सवाल देखते जाएंगे, क्वेश्चन बनते जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये कह रहे हैं साइन 17 माइनस साइन 73 बताओ, साइन 17 माइनस साइन 73 बताओ। मैंने कहा मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका 17 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो जब मैं 17 के लिए सॉल्व करूंगा, इतना ही दे रखा है ना, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है हमें मालूम है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है। या कह सकते हो ये क्या होता है, आधार होता है आपका, ये आपका लंब होता है और ये आपका कर्ण होता है। उसके लिए क्या याद करते हो आप, लाल बटे कक्का। साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। साइन दे रखा है हमें कितना, इतना, लंब अपॉन कर्ण, तो ये x हो गया और ये वाली पार्टी हो गई y। तो अगर मुझे ये b निकालना हो, क्या निकालना हो, b, तो मुझे मालूम है कि y स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताई थी, इसका स्क्वायर बराबर होगा x के स्क्वायर के और b के स्क्वायर के। अगर मैं यहां से b का स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं b निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो b है इसकी वैल्यू आ गई y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसने कहा साइन 17, मैंने कहा साइन 17 जो है x अपॉन वाई होता है, लिख दिया मैंने। अब वो कह रहा है साइन 73 बताओ, मैंने कहा साइन 73 तो यहां पर है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया और ये वाला बेस हो गया, यानी कि लंब इसके सामने वाला हो गया और आधार ये हो गया। तो इसके हिसाब से यानी साइन 73 के हिसाब से ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है और ये वाला आपका आधार है, यानी कि बेस है। इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो भैया हमें क्या लेना होता है, वही लेना, लंब बटे कर्ण लेना होता है। तो भैया कर्ण तो फिक्स है, तो दिस अपॉन दिस हो गया, यानी क्या आ जाएगा, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है, वाई। ये इसका आंसर आ गया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में y। ये इसका साधारण सा आंसर आ गया। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहां पर कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी, अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि सर ये क्या है। मैंने कहा मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए खड़ा हूं यहां पर। ये तो 90 डिग्री होता है, ये बात हमें पता है। ठीक, अब ये दोनों मिलके कितने होंगे, ये दोनों मिलके 90 होंगे। तो मान लीजिए अगर ये एंगल A है, क्या है, एंगल A है, तो इस वाले के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्या होता है, लंब। ये होता है आधार और ये वाली पार्टी होगी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। कितना, हाइपोटेनस। और इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ण। किसके लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। लेकिन अगर ट्राइंगल ऐसा होता, यानी ट्राइंगल तो सेम ही होता, बस एंगल ये वाला होता, तो इसके सामने वाली पार्टी ये P हो जाती है, यानी ये क्या हो जाती है, लंब। ये क्या हो जाता, ये हो जाता B, यानी कि आधार। और ये वाली पार्टी क्या रहते, ये रहते कर्ण, जिसको आप H बोलते हो, हाइपोटेनस। क्लियर है ये बात, यानी एंगल के साथ चेंज होंगी। अगर मैं इसमें बताऊं कि साइन क्या होगा, साइन A, बताओ क्या होगा, तो हमें मालूम है ये क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ये होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका y है और ये z है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके लिए ये वाला होगा, यानी कि xz अपॉन
जेड वाई ये होगा। लेकिन अगर मैं इसी में मानूं, इस वाले ट्राइंगल में, ये वापस यही मानता हूं, ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है, तो अब इसके सामने वाला होगा, साइन बताना है मुझे, साइन बी कितना होगा। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में कौन है ये, जेड वाई, ये ऐसे आ जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है। साइन निकालो, कॉज निकालो, टेन निकालो, कुछ भी निकालो, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो एक बार मुझे बताओ कि अगर ट्राइंगल ऐसा हो, यहां पर एंगल थीटा हो, ये तो 90 डिग्री होता ही है, तो इसके सामने वाला कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा वाला परपेंडिकुलर होगा। तो आप आंख बंद करके कहोगे थीटा के सामने वाली पार्टी परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली पार्टी बेस होती है और ये पार्टी फिक्स रहती है। बोले तो आधार, बोले तो लंब और बोल ले तो कर्ण। क्लियर है। एक और सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। पार्टी अगर ऐसे दे रखी हो, ये वाला थीटा हो, ये तो 90 डिग्री होता ही है। अब बताओ, तो मैंने कहा बहुत आसान, बच्चा पार्टी को बहुत आसान है सर, ये सामने वाली पार्टी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जिसको लंब बोलते हैं। ये वाली पार्टी आधार होगी, जिसको बेस बोलते हैं, और ये वाली पार्टी तो फिक्स रहती है, ये हाइपोटेनस होगी, यानी कि कर्ण होगी। क्लियर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइंगल का खेल क्या है। अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या कहता है। ये सवाल है बहुत आसान। क्या सवाल है एक बार लिख लेते हैं। सरकार ने दिया है कि साइन एक्स अपॉन, यानी कि थीटा अपॉन एक्स और कॉज थीटा अपॉन वाई अगर हो तो ये बताओ कि साइन थीटा माइनस कॉज थीटा क्या होगा। ये आपको बताना है। मैंने बहुत आसान, इससे आसान दुनिया जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इस कॉज को नीचे ले आओ तो भैया इसके नीचे आ गया, और ये क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक, बहुत आसान है। ये क्या होता है, ये दोनों मिलके क्या बनता है सर, ये दोनों मिलके तो tan बना लेते हैं। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, मैंने मजा आ गया। मैंने कहा tan होता क्या है, तो आपने कहा कि सर tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर आप कह सकते हो लंब अपॉन आधार होता है। मैंने बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला बेस होता है। यही कह रहे हो आप, कहोगे हाँ। तो मैंने आपके हिसाब से ये फिर क्या हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। आप कहोगे बिल्कुल सही सर। जिस दिन आप ये आपको निकालना है, मान लीजिए a आपको निकालना है, तो क्या करोगे सर, a स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर और y स्क्वायर के, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी ये वाली पार्टी हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ लूं कि साइन थीटा बताओ, क्या बताओ, साइन थीटा। तो आप कहोगे साइन थीटा जो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि लंब अपॉन कर्ण होता है। तो मैंने लंब कौन सा है ये, और कर्ण कौन सा है ये, यानी ये वाली पार्टी है x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। माइनस कॉज बताओ, मैंने कॉज भी कुछ होता है, बहुत आसानी से बताएंगे। मैंने एक बार याद दिला देता हूं आपको, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है ना, ये वाली पार्टी कॉज होती है। कॉज क्या कहती है, आधार अपॉन क्या, कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, इतना, और कर्ण कितना है, इतना, यानी कितना हो गया, y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, एलसीएम लोगे दोनों का सेम आएगा, तो ऊपर पार्टी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और नीचे हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना सा आसान सा कोई सवाल था, आपको ऐसे ही करना है। अब इसी तरीके के मैं और भी बहुत सारे सवाल लेके आने वाला हूं, वो आप कीजिएगा। एक और सवाल देखिए तब तक। तो अब हमारे सामने ये सवाल है, देखिए क्या करते हैं। भैया हमें मालूम है कि एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका थीटा होगा। आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, कक्का यानी ये वाली पार्टी कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपका ये हो गया, और ये वाली पार्टी 17 हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया।
अगर आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, या मान लीजिए ए सी स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है बाय पाइथागोरस प्रमेय, आप कब से करते आए हैं, 7वीं 8वीं क्लास से करते आए हैं, राइट। तो भैया ए सी कितना है, 17, ये आपका कितना है 8 का स्क्वायर, और बी सी आपको निकालना है जो कि नहीं पता। 17 कितना होता है 289, ये कितना होता है 64, और ये आपका बी सी का स्क्वायर, ये 64 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 225 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी बी सी आ गया 15, यानी ये वाली साइड आ गई 15, यानी सब कुछ पता चल गया। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि सर ये बताओ साइन थीटा कितना होगा। मैंने साइन, इससे देखो लाल लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 7, तो भैया ये हो जाएगा 15 बटे 17। सर कॉसेक कितना होगा, मैंने कहा बहुत आसान, उल्टा कर दो इसको। सर सेक कितना होगा, मैंने कहा ध्यान से देखो, कॉज आपको गिवन है 8 बटे 17, तो सेक उसका उल्टा होता है। सर टेन बताओ, मैंने कहा बहुत आसान, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि 15 बटे 8। सर कॉट बताओ, मैंने कहा बहुत आसान, उल्टा कर दो इसको, 8 बटे 15 हो गया। लो समझ आ गए, इतना ही तो करना था, बस इतने छोटे छोटे काम करने हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आने हैं, तो क्या दिक्कत है। चलो एक और देखो, कॉसेक इक्वल टू √10। फिर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मान लीजिए थीटा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉन में 1 तो मान ही सकते हो, ठीक। याद करो, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है तो कॉसेक भी यही होगा, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है उल्टा होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको साइन लिख सकते हो, क्या साइन थीटा, वो कितना हो जाएगा 1/√10। तो क्या हुआ लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण हो गया √17। आप क्या करो, आपको मालूम है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर बराबर प्लस होता है बी सी स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो भैया ए सी स्क्वायर आपको मालूम है कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा। ए बी आपको मालूम है, और ये आपको बी सी, ये इधर आ जाएगा 16 बच जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, यानी कि बी सी स्क्वायर का यानी बी सी का हो जाएगा 4। तो ये वाली पार्टी आ गई 4। अब आपको क्या बताना है, देखो भैया साइन तो आपको पता चली गया है कितना 1/√10। कॉसेक आपको पता है, कॉस थीटा बताना है। कॉस थीटा क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/17, 4/√17। तो भैया सीधी सी बात है, सेक थीटा कितना होगा √17/4। समझ गया, ओके ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या बचा, टेन बचा। टेन थीटा तो आपको मालूम ही है दिस अपॉन दिस होता है, यानी कि 1/4। तो अगर टेन मालूम है तो आप कॉट थीटा तो यूं ही चुटकियों में निकाल दो, यूं कितना हो जाएगा, उल्टा करने पर 4 हो जाएगा। आगे सारे समझ रहे हैं आप, कितना आसानी से हम कर रहे हैं, इतना आसानी से सवालों को करते जाओ, हर क्वेश्चन को आप फोड़ते जाओगे, मजा आता जाएगा। चलो अगला देखो, साइन दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बहुत गजब, मैंने कहा लिखो, इस बार ट्राइंगल इधर को मुंह करके बना लो। कोई फर्क पड़ता है क्या, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर को भी मुंह करके बनाओ, जिधर आपको अच्छा लग रहा है उधर मुंह करके बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है साइन, लंब बटे कर्ण, लंब दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और आपका सी हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के। ये ए बी सी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बस ये रहे कि ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के, सिर्फ इतना पता रहे। तो भैया बी सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, हमें पता करना है, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूं एक बार, और ये आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इतना सा सॉल्व करना है। मैंने कहा देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। ये कुछ है और ये कुछ है, यानी कि एक तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर से घबराना मत, प्लस 2ab, ठीक। माइनस है यहां पर, इसको भी ओपन कर लीजिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में कौन है, ए बी का स्क्वायर। ये माइनस अंदर जाएगा ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ये पार्टी इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगी। और अगले स्टेप में आप लिख सकते हो इसको ए बी बराबर 2ab, इसका स्क्वायर उड़ गया, ये 2 का स्क्वायर था तो इसका उड़ गया, यानी ये वाली पार्टी आ गई 2ab, राइट। अब आपको बताना क्या है, आपको जो जो चीजें बतानी है मैं शॉर्ट में बताता हूं, छोटे में बताता हूं। तो सबसे पहले आपको साइन दे रखा है तो आप कॉसेक बता दोगे। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी का उल्टा, ठीक। कॉस थीटा बता सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, आधार कितना इतना और कर्ण कितना इतना, यानी कि 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा कितना होता है आपको मालूम है, ये अपॉन में ये, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कि 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप। तो इतने इतने छोटे छोटे से काम करने हैं और आपको मजा आएगा करने में। क्वेश्चन तो करना ही करना है। कोई भी बुक लगाइए जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी पुस्तक लगा लीजिए, सवाल बनने चाहिए, मतलब सब इतना है। कमेंट करिए, कोई समस्या आती है उसको हम बताएंगे, राइट। तो एक और सवाल लगा लेते हैं, आखिरी सवाल है ये आज की क्लास का, इसको लगा लेते हैं और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सवालों को करोगे। अगर आप सवालों को करोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन कंफर्म है, सवालों को नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, आपको सवाल करने ही करने हैं। समझ रहे हैं आप, आपको सवाल करने ही करने हैं। कोई भी बुक लगा लीजिए जो आपको सही लगती है, जो मार्केट में पड़ी मिल जाए आपको, जो सस्ती मिल जाए, मजबूत मिल जाए, आप वो लगा लीजिए। पीडीएफ उठा लीजिए कहीं से, वो लगा लीजिए, हो जाएगा। पीडीएफ आपको मालूम है टेलीग्राम पर मिल जाती है। साइन थीटा दैट इज 1/2। तो भैया ये क्या कह रहे हैं कि भैया मान लीजिए थीटा यहां पर है और साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब हो गया ये और कर्ण हो गया ये, ठीक। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो भैया ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया किसके, ए बी के स्क्वायर के और बी सी के स्क्वायर के। इतना ही हुआ, इसके अलावा क्या हो, कुछ नहीं होगा। ए सी का स्क्वायर मतलब 9, ए बी का स्क्वायर मतलब 1 और ये बी सी का स्क्वायर। सब मिला के पार्टी आ गई इधर, बी सी स्क्वायर बराबर 8 और बी सी बराबर क्या होगा 2√2 हो गया। क्या ये बात क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी। तो ये वाली पार्टी हो गई 2√2। चलो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबसे पहले बताना है आपको कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा यानी 3। उसके बाद बताना है आपको कॉस थीटा। याद करो लंब बटे, यानी सारी कहानी याद करो, लाल बटे कक्का। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना इतना, ये हो गया। सेक बताओ, तो सर सेक तो इसका उल्टा होता है। मैंने कहा लिख दो, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो। सर टेन बताओ, सर टेन तो हमें पता है। मैंने कहा बताओ, कहोगे 1/2√2। मैंने गजब, औसम, गजब ढा दिए हो आप लोग। तो सर कॉट बता दो, सर हमें कॉट भी पता है। मैंने लिख दो, तो सर ये रहा। मैंने गजब, आप लोगों ने एक एक सवाल को फोड़ दिया, ठीक। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछे थे, हमें तो ये पूछे थे। तो भाई जो पूछे हैं वो बता देते हैं। क्या पूछे हैं इन्होंने
इन्होंने पूछा है कि भैया कॉज कितना होगा, कॉज ए हमने निकाल लिया कितना, ये ना, ठीक है, ये थीटा माना है मैंने, ये वाला ए माना है। तो भैया अगर हमने ये निकाल लिया तो 2 रूट, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 रूट 2 अपॉन में 3 इंटू कॉसेक, कॉसेक कितना है 3 लिख देते हैं, प्लस tan a, tan देख लेते हैं 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू सेक 3 अपॉन 2 रूट 2, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख दी, इससे इसकी लंका लग गई, राइट। क्या बचा, यहां पर बचा 2 रूट 2 प्लस ऊपर बचा 3 और ये आपस में भिड़ के 4 हो गए और ये 2 हो गए। सब मिला के ये कह सकते हैं 2 रूट 2 प्लस 3/8। एलसीएम लो लोगे 8 आ जाएगा, 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 रूट 2 प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा सवाल था, ऐसे करना था, यानी सिंपल मामूली कैलकुलेशन करनी थी, राइट। अब आगे की बात इतने सारे सवाल करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपको इस तरह के सवाल करने आ गए। आप कहेंगे तो इसी तरह के सवाल मैं और लेके आ जाऊंगा और आपकी और हेल्प करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, इसकी तरफ से बेफिक्र रहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसे सवाल हम और लेके आएंगे, पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं इस तरह के सवाल कराने वाला हूं। जरूरी बात है, आप इधर देखिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज परीक्षा लाइव। यूट्यूब का लिंक है इसी पीडीएफ में, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा परीक्षा लाइव आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको परीक्षा लाइव के नाम से नहीं मिल रहा तो इस टाइम पर UPSS अकेडमी के नाम से मिल जाएगा। आप हमारा परीक्षा लाइव का फेसबुक पेज सर्च कर सकते हैं। परीक्षा लाइव के हिसाब से हमारा इंस्टाग्राम भी है, ये आपकी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा लाइव से ट्विटर है और टेलीग्राम, ये वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको हम बहुत सारे नोट्स, बुक्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, SIINGH 2005, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस पर भी आपको छोटे मोटे फॉर्मूलाज, टेबल्स, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आज की क्लास बड़ी ऑसम लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको पसंद आई, और कहीं कोई संख्या का कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट में वो भी बताइएगा, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ और आपको हर संभव मदद दे पाऊँ, हर तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपके जो लक्ष्य हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए गुड बाय।